वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का 2026 का मॉडल पेपर से आया हुआ अनगिनत क्वेश्चन। जो अनगिनत क्वेश्चन, इसमें से यही क्वेश्चन आप 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 50 क्वेश्चन है जो 70 नंबर आपको दिलाएंगे। तैयार कर लो। यहाँ पर जो यूपी बोर्ड 2026 के मॉडल पेपर में है वो सभी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम पहला हमारा इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो पहला है हमारा इम्पॉर्टेंट राउल्ट का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आईएमपी में हमने रख रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार इस सेट में आ चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर हो गया हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आप तैयार करिए, कम आता है लेकिन आप तैयार कर लीजिए। फिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता अभी अभिक्रिया की कोटि भी आएगा। तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नरसठ का समीकरण। यहाँ पर हो जाएगा नरसठ का समीकरण आपको तैयार होना चाहिए। अभी हमने बता रखा था आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, और यहाँ पर हो गया अभिक्रिया की कोटि। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर 7 नंबर पे हमारा कोल्लाउस का नियम। कोल्लाउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 8 नंबर पे आयरन क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम किस प्रकार बनता है, उसका आपको क्या देना है, केवल समीकरण देना है। आयरन क्रोमाइट एस्क पोटेशियम किस प्रकार बनता है, इस क्वेश्चन को आप भली भांति तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। 9 नंबर क्वेश्चन पे हमारा इलेक्ट्रोड विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा पिछले बार सेट में आया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डाइक्रोमेट बनाने की विधि। डाइक्रोमेट बनाने की विधि केवल समीकरण देना है। वहां पर कितना नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। केवल समीकरण आपको देना है। फिर अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका कितना नंबर में आया था, पिछले बार सेट में 5 नंबर में आया था, इसलिए 2026 में आपको तैयार करके जरूर से जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व और लेथेनाइड आकुंचन और लिगेंड, ये तीनों क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। संक्रमण तत्व क्या होता है, अनुचुंबकीय तंत्र क्या होता है, या चुंबकीय तत्व क्या होता है। तो संक्रमण तत्व को हम ही कहते हैं संक्रमण तत्व को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है लेथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड आकुंचन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यूपी बोर्ड 2026 में आपको तैयार करके जाना है। फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है लिगेंड। अभी हमने बताया ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिगेंड को आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर अगर लिगेंड तैयार हो जाता है तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत। मतलब क्रिस्टल जो क्षेत्र होता है उसका सिद्धांत आपको तैयार करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर है लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो तीनों आपको तैयार करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा S1 अभिक्रिया। S1 अभिक्रिया आपका पेपर में हमेशा आता है। Z1 अभिक्रिया और S1 अभिक्रिया, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा अगला क्वेश्चन उपसंयोजन संख्या क्या होता है। उपसंयोजन संख्या यहाँ पर आप तैयार करके जाना क्योंकि यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर प्रोसाला विधि द्वारा आपको शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, मतलब शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 नंबर में आएगा प्रयोगशाला विधि द्वारा, जिसमें आपको फिगर भी बनाकर दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा आयोपेसी नाम। आयोपेसी नाम आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंडमायर अपक्रिया इस बार पेपर से कट गया है, इसलिए 22 नंबर संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, वर्नर का नियम, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा अल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है। मतलब अल्कोहल जो होता है वो जल में किस प्रकार विलय होता है, उसकी आपको प्रयोग विधि द्वारा बताना है, इसका सिद्धांत। फिर यहाँ पर आ जाता है वर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजकता सिद्धांत, उपसंयोजकता सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टीएनटी आपका कट गया है पेपर से। अगला क्वेश्चन है हमारा विलियमसन का संश्लेषण
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियमसन का संश्लेषण। विलियमसन का संश्लेषण इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा पेपर में आपको आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किडवन। किडवन क्या होता है, ये इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाना है, पेपर में ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए किडवन आपको तैयार करके जाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अल्कोहल, मतलब जल योजन द्वारा हमारा अम्ल द्वारा जो उत्प्रेरित होता है जल योजन द्वारा अल्कोहल निर्माण किस प्रकार होता है उसका विधि आपको लिखना है वहां पर पेपर में। कार्य विधि यहाँ पर देख लीजिए, कार्य विधि दिया गया है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, उसको आपको वहां पर दिखाना है लिखकर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला है। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण आपको फिगर सहित दिखाना है, मतलब प्रयोगशाला विधि द्वारा आपको दिखाना है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ल्यूकस परीक्षण क्या होता है। ल्यूकस परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ल्यूकस परीक्षण आपको तैयार करके जाना है। जल्दी से इसको शॉर्ट कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल का विचरण की विधियां क्या होती है। अल्कोहल की विचरण की विधियां क्या होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको तैयार करके जाना है। फिनाइल अम्लीय क्यों होता है। फिनाइल अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें H+ आयन होता है, इसलिए फिनाइल अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल। एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि द्वारा आपको निर्माण दिखाना है 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर अभी एथिल अल्कोहल बन रहा था, अब फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि द्वारा 5 नंबर में आने वाला है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है रायमंड टीमन अपक्रिया और विलियमसन का संश्लेषण या विलियमसन का ईथल संश्लेषण। ये भी क्वेश्चन हमने बता रखा है, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रायमंड टीमन अपक्रिया आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि पिछली बार सेट में नहीं आया था, इस बार सेट में आने की संभावना अधिक है, इसलिए ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना ही पेपर में। यहाँ पर आ जाते 36 नंबर क्वेश्चन है डाई एथल ईथर। मतलब डाई एथिल ईथर क्या होता है, उसका प्रयोगशाला विधि। जितना आपने पता प्रयोगशाला विधि बताया है उस सभी को आप तैयार करके जाना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है। फिर यहाँ पर है शीघ्र सिक्का, मतलब सिरका विधि द्वारा एस्टिक अम्ल का निर्माण। मतलब सिरका के द्वारा आपको एस्टिक अम्ल का निर्माण 5 नंबर में प्रयोगशाला विधि द्वारा। फिर यहाँ पर रोजेमुंड अपक्रिया 5 नंबर में, रोजेमुंड अपक्रिया हो गया। हेलफहाम अपक्रिया, ये सभी अपक्रिया आप तैयार कर लीजिएगा। इटार्ड अपक्रिया, एल्डोल संघनन, एस्टिकरण, प्रयोगशाला विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये जो अपक्रिया है ये आपका पेपर में जरूर फंसता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्रॉस एल्डोहल, ये आपका कट गया है पेपर में, लेकिन यहाँ एसीटोन बनाने की विधि पेपर में है। किंजारो अपक्रिया, कलीमेन सबचैन, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। कार्बिल अमीन अपक्रिया, ये क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करके जाना है। फिर हमारा हो जाता है सिमिट अपक्रिया। सिमिट अपक्रिया आपको तैयार करके जाना है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक के बारे में आपको पढ़कर जाना है। क्या क्वेश्चन है, टालेन अभिकर्मक। और यहाँ पर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, टालेन अभिकर्मक और सिमिट अपक्रिया, ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है प्रोटीन। प्रोटीन की प्रयोगता, मतलब प्रोटीन के जनक कौन है और प्रोटीन के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसी में से आपको केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला है। जो आपको अभिक्रिया के साथ में हम बताएं, यही सभी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है।